क्या आने वाले एपिसोड के अंदर जब हलीमा का राज खुल जाएगा, उस्मान बे और बाला के सामने सोफिया उन्हें खुद बता देगी कि जिस लड़की को तुम मरियम समझ रहे थे या जिसका नाम मैंने पोइना रखा था, वो तुम्हारी बेटी हलीमा है। और क्या उस सारे सीन के बाद हलीमा अपने उस्मान और बाला के पास जा पाएगी या वो उसी पहाड़ी से नीचे गिर जाएगी जहाँ पे ये सारा सीन क्रिएट किया जा रहा है। अगर बात की जाए कि ये सारा सीन उस पहाड़ी के ऊपर ही क्यों क्रिएट किया गया, जैसा कि सोफिया ने एपिसोड के इख्तिताम पर उस्मान बे को जाकर ये बात बताई, यानी उनसे मुआहदा करना चाहा कि मैं तुम्हारी बेटी जो हलीमा है तुम्हें वापस कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ इत्तेहाद करना पड़ेगा मंगोलों के खिलाफ, उनके साथ लड़ने के लिए। और इस चीज़ का हम इंतज़ार था, क्या उस्मान अपनी बेटी के लिए मुआहदा करेंगे या नहीं। वो चीज़ हमें ट्रेलर 1 के अंदर देखने को मिल चुकी है कि उस्मान बे ने सोफिया के साथ मुआहदा नहीं किया, इसलिए बाला खातून की उनके साथ इस बात को लेकर बहस भी हो गई। और यहाँ तक बाला खातून ने बोला कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि यानी अपने बेटे और अपनी बेटी से दस्तबरदार हो सकते हैं। यानी उन्होंने सोफिया के साथ मुआहदा नहीं था किया। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए, बाला खातून इस बात के बड़े एपिसोड से लगी हुई हैं कि वो अपनी बेटी को यानी बचा पाएँ बूरसा के अंदर जाकर, यानी उसे अपने पास लेकर आ पाएँ। और ट्रेलर के अंदर ही हम देख सकते हैं कि जब पोइना कुछ बादल सिपाहियों के साथ बूरसा से निकलती है, तो वहाँ पर बाला खातून ये सारी चीज़ देख रही होती हैं। तो ये सारा सीन इसलिए क्रिएट किया जाएगा कि ये सारे का सारा मंसूबा हो सकता है कि सोफिया का ही बनाया गया हो और उस पहाड़ी तक ले जाना हो जहाँ पर ये सारे का सारा मंज़र हमें दिखाएगा ट्रेलर 2 के अंदर के सोफिया बता रही है कि यही तुम लोगों की बेटी हलीमा है। वहाँ पर अब 2 चीज़ें हैं। अब कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि वहाँ पर पोइना उस पहाड़ी से नीचे गिर जाएगी। यानी वो उस्मान और बाला को पता तो चल जाएगा, लेकिन वो अपनी बेटी को मिल नहीं पाएँगे। ये चीज़ पॉसिबल भी हो सकती है। जैसा कि सोफिया का जो इंतकाम था, वो इंतकाम की आग में बिल्कुल अंधी हो चुकी है, वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान देना चाहती है। और इससे बड़ा उसके लिए यानी क्या चीज़ हो सकती है कि जिस बेटी को मुर्दा समझ रहे थे, अब वो ज़िंदा हो चुकी थी, यानी उनको बता दिया गया कि तुम्हारी बेटी ज़िंदा है। और अब जबकि राज़ खुल चुका कि यही तुम्हारी बेटी है, उससे मिले बगैर पोइना अगर मर जाती है, हलीमा अगर मर जाती है, इससे बड़ी कुछ सज़ा नहीं हो सकती उस्मान और बाला के लिए। तो दूसरी तरफ यहाँ पर सोफिया कोई और मंसूबा भी हो सकता है, जैसा कि उसने पिछले ही एपिसोड के अंदर बोला था गिलादी उसको कि उसकी जो अपनी बेटी हलीमा है, उसी के ज़रिए मैं उस्मान बे का खात्मा करवाऊँगी। तो यहाँ पर कुछ भी होना मुमकिन है, लेकिन इसका अभी वाज़ेह कहना कि ये चीज़ ही होगी, हम इसके बारे में भी मुकम्मल तौर पर कुछ नहीं कह सकते। जैसा कि बुज़दाग के कुछ समझ नहीं आ रही इस सीज़न के अंदर वो क्या करता जा रहा है। यानी वो चीज़ें ऐसी कर रहा है जो चीज़ें बिल्कुल समझ से बाहिर हैं। सिर्फ़ उस स्टोरी को लंबा या खींचने के लिए चीज़ें की जा रही हैं। तो यहाँ पर अभी कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि क्या वो दोनों अब बाला और उस्मान अपनी बेटी के साथ मिल पाएँगे, या यहाँ पर पोइना का इख्तिताम हो जाएगा, या यहाँ पर उस्मान बे या बाला में से किसी एक का इख्तिताम तो नहीं हो सकता, लेकिन उनको हो सकता है यहाँ पर यानी अब कैदी बना लिया जाए, या वो यहाँ पर ज़ख्मी भी हो सकते हैं। चीज़ें बहुत सी यहाँ पर नज़र आ रही हैं जो होने वाली होंगी। लेकिन एक चीज़ तो कन्फ़र्म है कि ये सारे का सारा सीन जो है, वो एपिसोड के इख्तिताम के ऊपर ही हमें देखने को मिलेगा। कि यानी एकदम सस्पेंस के अंदर ही एपिसोड को ख़त्म कर दिया जाएगा, ताकि पूरा हफ़्ता दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर इसी बात को लेकर बहस चलती रहे कि अब यहाँ से क्या होगा। अगर आपकी इस बारे में अपनी कोई राय है, तो अपनी राय का इज़हार करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।